दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी श्रवण कुमार खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस मात्र एक वीडियो में हम श्रवण कुमार खंड काव्य से बनने वाले सभी प्रश्नों का सफाया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे के पूरे 5 नंबर एक वीडियो से हमको मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश देखेंगे, उसके बाद श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण देखेंगे, और दोनों ही चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आती हैं, करना कोई एक होता है। ठीक है, अथवा में करके दोनों प्रश्न आएंगे, आपको जो करना होगा उसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से मैं बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्यारा सा एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश समझते हैं, फिर चरित्र चित्रण की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश लिखिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक लिखिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, तो तीनों ही प्रश्नों का बस यही उत्तर रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हेडिंग वगैरह डाल देना है काले पेन से, काले स्केच से, लाल का यूज कहीं पर भी नहीं करना मित्रों। उसके बाद लिखना शुरू करना है। श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है, यानी 8 सर्गों में बटा हुआ है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार सारांश का मतलब कि प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, यानी सर्ग बाई सर्ग। ठीक है, अब प्रथम सर्ग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है अयोध्या, और लिखेंगे इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। अयोध्या में सर्वत्र माने सभी जगह नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। ये हमारा प्रथम सर्ग हो गया। इसके बाद आपको द्वितीय सर्ग हेडिंग डालना है जिसका नाम है आश्रम। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है, यानी जहाँ वो रहते हैं उस जगह का वर्णन है। तो जिस जगह पे वो रहते हैं उस आश्रम में सर्वत्र माने सभी जगह सुख शांति व्याप्त है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको तृतीय सर्ग हेडिंग डालना है जिसका नाम है आखेट, और इसमें लिखना है इस सर्ग में दशरथ मृग शावक, मृग शावक मतलब हिरण के बच्चे के वध का सपना देखते हैं। दशरथ सपने में देखते हैं कि वो एक हिरण के बच्चे का शिकार कर रहे हैं, तथा श्रवण कुमार क्या सपना देखते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जब जल लेने जाते हैं तो उन्हें कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। ठीक है, तो दशरथ सुबह होते ही जंगल में चले जाते हैं, जहां पर वह नदी में बर्तन डूबने की आवाज़ को किसी जानवर की आवाज़ समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। उसके बाद आपको चतुर्थ सर्ग हेडिंग डालना है जिसका नाम है श्रवण, और इसमें लिखेंगे बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं, और दशरथ श्रवण कुमार से उसका परिचय पूछते हैं। तो श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। तो दशरथ पानी लेकर पश्चाताप करते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पंचम सर्ग, और लिखना है इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। अब हेडिंग डालेंगे खष्ट सर्ग जिसका नाम है संदेश, और लिखेंगे दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और अपने मरे हुए पुत्र को स्पर्श करने के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। सप्तम सर्ग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है अभिशाप, और लिखेंगे श्रवण कुमार के माता पिता जब मरे हुए पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, और क्रोध में आकर के दशरथ को श्राप दे देते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ठीक है, ये सातवां सर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से सारांश पूछ लिया जाता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर सातवें सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर छठवें सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर चौथे सर्ग का सारांश लिखिए। तो ये कुछ ज़्यादा स्पेशल सारांश हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अष्टम सर्ग हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है निर्वाण, और लिखेंगे श्राप के कारण दुखी दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं, तथा श्रवण कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं,
और यहाँ से इस खंड काव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। चलिए अब हम इस खंड काव्य के आधार पर, अब देखिए जो नई नई बुक आई हैं दोस्तों उसमें 9 सर्ग भी दिए गए हैं, तो 9 सर्ग भी आप लिख सकते हो, बाकी 8 सर्ग भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। कोशिश ये करें कि नई बुक से आप 8वां के बाद 9वां सर्ग भी पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। आपको हेडिंग डाल देना है श्रवण कुमार खंड काव्य और नीचे लिख देंगे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। लिखना शुरू करेंगे। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब पहला नंबर डालेंगे माता पिता का भक्त और लिखेंगे श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे। उनका पूरा दिन उनके माता पिता की सेवा में व्यतीत होता था। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। उसके बाद द्वितीय हेडिंग डालेंगे मेहनती और इसमें लिखेंगे श्रवण कुमार बहुत ही परिश्रमी थे। वह सारा दिन कठिन परिश्रम करते थे। वह पूरे परिवार की देखरेख करते थे। परिवार के भरण पोषण के लिए वह परिश्रम करके व्यवस्था करते थे। मेहनती हेडिंग में आप इतना लिख देंगे। तीसरी हेडिंग बनाएंगे सत्यवादी और लिखेंगे श्रवण कुमार एक सत्यवादी बालक थे। वह हमेशा सत्य का साथ देते थे। दशरथ द्वारा उनके बाण लगने पर वह अपने कुल और अपने माता पिता के बारे में सच्चाई से बता दिए। इससे उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। चौथी हेडिंग आपको बनाना है संस्कारी और लिखना है श्रवण कुमार एक संस्कारी पुरुष थे। उन्होंने अपने कुल को अपने संस्कार के बल पर आगे बढ़ाया। आजीवन उन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाया। वह हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते थे। अब आपको दोस्तों पांचवी हेडिंग बनाना है सरल स्वभाव वाला और लिखना है श्रवण कुमार एक सरल स्वभाव वाले बालक थे। ठीक है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट एवं क्रोध नहीं था। दशरथ द्वारा बाण मार दिए जाने पर भी उन्होंने दशरथ को बुरा भला नहीं कहा। अंतिम में आपको हेडिंग बनाना है निष्कर्ष और लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रवण कुमार एक माता पिता के भक्त, आज्ञाकारी, सरल स्वभाव वाले महापुरुष थे। तो इस तरीके से दोस्तों आपसे आपकी जो इच्छा होगी उसको आप करिएगा। चाहे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिख दीजिएगा, चाहे श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश लिख दीजिएगा। आएंगे दोनों ही प्रश्न, करना कोई एक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो पूरे में से 5 अंक आपको मिलेंगे, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों के पास कर दीजिएगा शेयर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।